चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर डायनेमो इसी को कहते हैं, ठीक है। आखिरकार विद्युत जनरेटर होता है क्या, ठीक है। विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो या फिर जनरेटर जो बोलिएगा, तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, अर्थ एक ही है, ठीक है। विद्युत जनरेटर होता क्या आखिरकार, आप लोग घर में देखे होंगे कि घर में या फिर कहीं शादी हो रहा हो या फिर कहीं ऑफिस में जब बिजली चली जाती है तो क्या होता है, जनरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है, जनरेटर चालू किया जाता है। इन्वर्टर तो है ही, ठीक है, मान लीजिएगा 4-5 दिन बिजली ना रहे आपका मोहल्ले में, ठीक है, तो क्या होगा, इन्वर्टर भी बैठ जाएगा। अब मान लीजिए जिसके घर में जनरेटर है वो क्या करेगा, अपना जनरेटर चालू करेगा। मीन्स क्या, जनरेटर क्या है, एक ऐसी युक्ति है वो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। मीन्स क्या, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा मिलता है, ठीक है। तो जनरेटर क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में क्या विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि आखिरकार जनरेटर होता क्या है, होता है मतलब क्या, कैसे होता है, ठीक है, काम कैसे करता है, साथ ही साथ ये बना कैसे रहता है, ठीक है, इसका बनावट कैसा है, इसमें क्या क्या लगता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जनरेटर दो प्रकार का होता है, एक एसी एक और डीसी, ठीक है। एसी मतलब क्या, अल्टरनेट करंट, और डीसी मतलब क्या, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट में क्या, जिसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। अल्टरनेट करंट में क्या, जिसमें दिशा परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हम लोग जनरेटर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक। तो हम लोग पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि डेफिनेशन पूछेगा कि आखिरकार विद्युत जनरेटर होता है क्या, ये किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, ऐसा संयंत्र जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है उसे विद्युत जनरेटर या डायनेमो कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, या फिर जनरेटर कहते हैं, ठीक है, या फिर विद्युत जनरेटर कहते हैं, या फिर विद्युत जनरेटर कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका सिद्धांत क्या, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में चर्चा करता है, ठीक है। मतलब यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जब कुंडली घूमती है, या कुछ छोटा हुआ क्या, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कुंडली घूमती है तब उनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ये तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग विद्युत चुंबक के प्रेरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, और चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम दोबारा बता देते हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जब क्या किया जाता है, कोई एक शक्तिशाली चुंबक के बीच में कोई कुंडली को घुमाया जाता है ना, और कुंडली का दो तार, कोयल या फिर कुंडली बोली या कोयल बोली, कोयल का दो तार को क्या करें, बाहर निकाल के कोई बल्ब से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो बल्ब क्या होता है, जलता है, ठीक है। ये फिर आप लोग देखे होंगे कि जो मोटर होता है, मोटर लोग जो सिंपल होता है, जो पंखा में छोटा मोटा पंखा में या फिर गाड़ी में लगा रहा था छोटा मोटर, हम लोग क्या करते हैं, मोटर के पीछे में दो तार जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें एक एलईडी बल्ब जोड़ते हैं, और मोटर का जो आगे वाला मुंह होता है ना, उसको पकड़ के क्या कीजिए, घुमाइएगा तो क्या होगा, उस बल्ब में देखिएगा ना, वो जो एलईडी बल्ब होगा वो क्या करेगा, लाइट जलेगा उसमें, ठीक है, हल्का हल्का लाइट जलेगा। इसमें खुरपाती किए होंगे आप लोग बचपन में, ठीक है, ये भी अभी भी किए होंगे, ठीक है, और नहीं किए हैं तो करिए, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र कोई शक्तिशाली चुंबक के बीच में जब कोई कुंडली गति करती है तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। हाँ, अगर कुंडली जो है ना वो परिपथ क्या है, देखिए आगे हमें बताते हैं, बोलता है विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ, अगर वो कुंडली जो है ना बंद होना चाहिए, ठीक है, क्लोज लूप होना चाहिए, तब तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या किए, मोटर से दो तार लिए, तार को क्या किया, एलईडी बल्ब के साथ जोड़े कि नहीं, तो क्या हुआ, ये परिपथ पूरा हुआ कि नहीं, देखिए पूरा पैक होगा। इधर से गया तार, एक छोर इधर से जोड़ा, एक मोटर का दूसरा छोर से इधर वाला बल्ब में, मैंने दो बल्ब का दो खुट्टी होता है कि नहीं, तो दोनों में एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो क्या एक परिपथ पूरा हो गया। जब तक परिपथ पूरा होगा तब विद्युत धारा फ्लो होगा, ठीक है, और परिपथ अगर पूरा नहीं है तो विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है
कि जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जब कुंडली घूमती है तब उसके सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद है, बंद मतलब क्या, एक पूरा क्लोज लूप करे, ठीक है। यदि कुंडली बंद है तो धारा बहने लगती है, ठीक है। अगर कुंडली क्या है, पूरा पैक है तो क्या होगा, धारा बहेगा। अगर खुला है तो धारा नहीं बहेगा, ठीक है। साथ ही साथ धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम के आधार पर निर्धारित, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली, ठीक है। अंगूठा क्या करता है, दिशा बताता है, तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, मध्य हम लोग क्या करता है, धारा की दिशा बताता है, ठीक है। और ये चालक की गति, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक की धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक की दिशा, ठीक है। देखिए, अच्छा इसमें हम लोग धारा का डिजाइन नहीं दिए ना, दे सकते हैं आप लोग। जो धारा होगा इसमें फ्लो करेगा, ठीक। अच्छा ठीक है, हम पहले बनाते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये कुछ होता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप बनावट क्या है इसमें, बनावट क्या लिए, एक शक्तिशाली चुंबक, ठीक है, जिसको नाल चुंबक कहें, ठीक है। साथ ही साथ क्या, एक गैल्वेनोमीटर, ये ब्रूस है, ब्रूस मतलब क्या, यहाँ पर एक चक्का टाइप का लगा, ठीक है। ये फ्रीली है, ये जो है ना, ये चक्का R1 R2 एक वाला आकार का है, ठीक है, ऐसे हाफ, और क्या है इसमें फंसा हुआ है, ठीक है। और वो क्या करता है, फ्रीली घूमता है, ठीक है। मतलब ये कुंडली को घुमाते हैं ना, तो क्या होता है, ये भी गति करता है, ये भी गति करता है। मतलब ये ब्रूस के साथ, ये रबड़ का है, ठीक है। इस ब्रूस के साथ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ चिपका हुआ है, ठीक है, मतलब सटा हुआ है सिर्फ, ठीक है। जब गति करता है ना तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सटा हुआ है उसके साथ, ठीक है। ये फ्रीली सटा हुआ है, ये कुंडली को घुमाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, इसे क्या कहते हैं, नाल चुंबक। और ये क्या है ना, एक कुंडली है, कुंडली में क्या, तांबे के तार को क्या है, बहुत बार लपेटा गया, ठीक है। इस फ्रेम में तांबे के तार को क्या गया, बहुत बार लपेटा गया, और उसके बाद एक दो तार को क्या बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। बस यही है, ठीक। तो बनावट इसका सिंपल था, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर, एक ब्रूस, दो गोले आकार का, गोले मतलब क्या, फिर ये दिखा ना सकेंगे हम आपको। ये तो गजब सा चित्र बनाया है NCERT के साथ, ठीक है। देखिए इसमें कुछ अजीब सा चित्र बना हुआ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके इस तरह बनाए, सिंपल सा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इस तरह का डिज़ाइन हमसे बनता भी नहीं, ठीक है। ऐसे भी मेरा ड्राइंग का एकदम जीरो है आइडिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ABCD एक कुंडली होता है, ABCD एक कुंडली होता है, वही बात, मतलब कोयल बनाया जाता है, ठीक है। तांबे के तार को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक बार लपेटा के, ठीक है, जिसमें तांबे के तार को तार के अनेकों फेरे लपेटे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारा फेरा लपेटा हुआ होता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। यह कुंडली शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच, मतलब देखिए नाल चुंबक उसके बीच में क्या गया, कुंडली को अटैच किया गया, ठीक है। क्या के बीच अपने अक्ष के परितः घूमती है। कुंडली के छोरों पर दो सर्पी वलय R1 तथा R2 होते हैं, जिसके ऊपर कार्बन ब्रूस B1 तथा B2 फिसलती है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, बोला क्या, एक तो तांबे के तार का एक कुंडली बना हुआ है, ठीक है। इस कुंडली के बीच में क्या क्या, माने नाल चुंबक के जो एक शक्तिशाली नाल चुंबक है, इसके बीच में क्या क्या, इस कुंडली को रखा गया, ठीक है। अब बोलते हैं इसमें क्या, दो वलय है, यहाँ पर एक रिंग है, जो कि क्या करता है, जो ब्रूस है कार्बन, ये कार्बन का ब्रूस है, इसमें क्या करता है, ये आराम से फिसलते रहता है, ठीक है, फ्रीली होता है। इसमें क्या होता है ना, जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना, तो क्या करता है, ये फिसलते रहता है, ये घूमता है, ठीक है। ये कुंडली कैसे घूमता है, इसका क्रिया विधि में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्रिया विधि, ये तो इसका बनावट था कि बनावट में क्या क्या यूज किया इसके बारे में, ठीक है। क्रिया विधि क्या है, कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। देखिए क्या है, ये चुंबक है, इसके बीच में क्या किया, कुंडली रखें। बोलता क्या है कि कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जब आप लोग जनरेटर चालू किए होंगे तो क्या करते हैं, उसका हैंडल जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं कि नहीं। जैसे तेजी से गति होता है, क्या होता है, जनरेटर चालू होता है और विद्युत धारा हम लोग को मिलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, किसी युक्ति द्वारा, युक्ति तो क्या हुआ, हमारा हाथ। बोलता कुंडली को चुंबक के दोनों सिरों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में होता है, जब कुंडली का तल
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। लंबवत मतलब क्या, अभी मान लीजिए कुंडली का जो तल था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाला लाइन, इसका बात करें, ठीक है। ये क्या होता है, लंबवत होता है। मान लीजिए चुंबक ऐसे है और ये कुंडली क्या है, ऐसे, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या होगा, ऐसे हो गया, ठीक है। तो बोलता है चुंबक लंबवत रहा तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। मतलब क्या, जब लंबवत होता है ना तो क्या होता है, इससे धारा नहीं बहती, ठीक है। इस धारा क्यों नहीं बहती है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। इसके बारे में आप लोग अगर आगे चलकर साइंस से लीजिएगा तो क्लास 11 में इसके बारे में चर्चा होगा विस्तारपूर्वक, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग 12 में, ठीक है, वहाँ पर इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव होगा जहाँ पर cos थीटा आएगा, ठीक है। तो cos थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री पे 0, इसलिए क्या हो जाता है, 0 मान होता है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इसका जो दिमाग मत लगाइए उसमें, चलिए, ठीक है। मान लीजिए कि शून्य होता है तो, ठीक है, मतलब जब विद्युत कुंडली क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब विद्युत धारा शून्य होती है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है तो शून्य होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, जब कुंडली का तल, देखिए, तल चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है, मतलब दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम, ठीक है, सही लगे ना, हाँ, महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। महत्तम क्या, मैक्सिमम विद्युत धारा क्या होता है वहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। और कुंडली के महत्तम प्रेरित धारा बहती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के सिरों ए बी तथा सी डी के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में धारा की दिशा अतः परिणाम दोनों बदलते हैं। बोलता है क्या, जब कुंडली ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो क्या होता है, धारा का दिशा भी बदलता है, साथ ही साथ परिणाम भी बदलता है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए अभी धारा के, हाँ, इधर बढ़ रहा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, मेरा पाम क्या करता है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक है। और मेरा अंगूठा क्या करता है, धारा की दिशा बताता है, ठीक है। हम लोग पाम नियम का यूज करें, ठीक है। पाम क्या होता है, ये जो था ना पाम, ये क्या करता है हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये अंगूठा क्या करता है, विद्युत धारा को दिखाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा भी इधर है, तो मेरा पाम क्या है, नीचे, और इसको हाथ अंदर किया, देखिए ये हाथ क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मेरा हाथ क्या है, अंदर, मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर अंदर की ओर, ठीक है, ऊपर नीचे इधर बोर्ड के अंदर की ओर है, ठीक है, मतलब अंदर से ऊपर की ओर आना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब धारा किधर बढ़ रही है, इधर। जब धारा क्या गया, ऊपर पहुंचा, अब देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अब ये कुंडली देखिए ऊपर से नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, ऊपर से नीचे। यहाँ पर क्या था, नीचे से ऊपर, यहाँ क्या था, साउथ से नॉर्थ। अब जब यहाँ पर आई तो क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ, मतलब अब की बार दिशा क्या, ऊपर से नीचे हो, ठीक है। मतलब क्या, जैसे चुंबकीय धारा की दिशा बदलती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है, ठीक है। अब देखिए इसका कारण क्या है, जो कुंडली जो है, हम लोग मान लीजिए एक बार ताकत लगा, एक बार क्या क्या किसी युक्ति द्वारा घुमा दिए, ठीक है, इस कोयल को घुमा दिए, तो कोयल क्या होना चाहिए, थोड़ा देर के बाद रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, कोयल रुकता है क्या, नहीं। तो कोई तो आखिरकार कारण होगा ना जिसके कारण क्या होता है, कोयल रुकता नहीं है, ठीक है। हम लोग पेट्रोल डालते हैं ना, उससे क्या होता है, यहाँ एक चिंगारी उत्पन्न होता है जो क्या करता है, इसको घुमाने का बार बार घुमाते रहता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक फैक्टर और भी काम करता है। देखिए जब बी सी और ए बी के बीच देखिए क्या है, चुंबकीय धारा के दोनों की दिशा क्या है, विपरीत दिशा में, इधर पर है, ये इधर पर है, ठीक है। जब जब विद्युत धारा क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बल काम करता है, और क्या करता है, जो कुंडली को ना, ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये अभी हम बताए थे ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यहाँ पर ऊपर से नीचे और यहाँ पर नीचे से ऊपर, ठीक है। देखिए ई इस कुंडली को क्या करता है, नीचे ठेलना चाहता, और ये ऊपर वाला ऊपर, देखिए मतलब क्या करता है, ये गति करते रहता, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा था, ठीक है। इसे को क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो का कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, शादी ब्याह में करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऑफिस में वर्क के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कोई बड़ा फंक्शन है तो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, ये एसी है, ठीक है, हाँ। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा करते हैं, अल्टरनेटिव करंट करता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, दिशा अपना बदलता समय के साथ, ठीक है, कह रहा है दिशा अपना बदल रहा समय के साथ, ठीक है। लेकिन जो डीसी करंट होता है ना, मतलब जो डीसी जनरेटर होता है, वो क्या करता है, एक दिशा में गति करता है, ठीक है, वो अपना दिशा परिवर्तित नहीं करता, ठीक है। तो इसे ही क्या कहता है हम लोग, विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो या फिर विद्युत जनरेटर कहते हैं, ठीक है।
तो बस इतना ही था। आप लोग से अगर पूछें तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अगर हाँ अगर पूछेगा यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जब विद्युत धारा फ्लो होती है कोई भी कुंडली के बीच में, तो अगर लंबवत दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है, तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न होगी या नहीं होगी? तो नहीं होगी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है, ये जो कुंडली है ना, जितना ज़्यादा इसमें तांबे का तार लपेटा होगा ना उतना ज़्यादा पावरफुल जनरेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि अगर फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, विद्युत धारा की मान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो हाँ, वृद्धि होगी, ठीक है। और तो कुछ क्वेश्चन बनने का हमको यहाँ से नहीं लग रहा है उम्मीद, ठीक है। अगर बनेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा दो छोटा मोटा टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। एक तो शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ना हम लोग को बाकी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते, ठीक है। इसको मिटाए अब सारा का सारा डेफिनेशन का ही खेल है, तो हम एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे हमको सुविधा बताने में, ठीक है। दोबारा हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको मिटाते हैं, लिखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्या, ओवरलोडिंग एंड साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट के बारे में, ठीक है। क्या आखिरकार ओवरलोडिंग क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखिए, शॉर्ट सर्किट मीन्स क्या, आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है घर में कुछ दो तार आपस में सट जाता होगा कहीं, देखिएगा, ठीक है। या फिर कुछ काम कर रहे होंगे या फिर दो तार कहीं लीक हो जाए, तो क्या होता है जब दो तार सट जाता है ना, तो इस घटना को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। जब दो तार आपस में सटता है, गर्म और ठंडा, गर्म ठंडा मतलब क्या, जो पॉजिटिव होता है वो नहीं, पॉजिटिव नहीं बोलिएगा, मतलब जिससे एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन, ठीक है। जिससे विद्युत धारा फ्लो होता है उसको धन आयन, और जो ऋण आयन है क्या था, अर्थिंग कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। जो कि मेनली ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लघु और रेड कलर का क्या होता है, धन आयन या गर्म तारा उसको होते हैं। देखिए लघु पथन या फिर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, या सर्किटिंग बोलिए या सर्किट बोलिए, ठीक है। जब गर्म तार तथा ठंडा तार आपस में सट जाता है तो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार जल जाता है, ठीक है। इसे लघु पतन कहते हैं। मतलब जब दो तार सटता है ना आपस में तो क्या होता है, देखिए चिंगारी उठता है और तार पूरा क्या जल जाता है। आप लोग घर में देखे होंगे, ठीक है, कि जब दो तार को आप लोग ऐसे सटाते होंगे तो क्या होता है, चिंगारी उठता है, ठीक है। और उसको लंबे समय तक एक जगह सट जाए, चिपक जाए, तो क्या होता है, तार क्या होता है, जल उठता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग मीन्स क्या, मान लीजिए कि आपका घर में अभी 5 बल्ब, 5 पंखा या फिर 2 पंखा चल रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अचानक 50 पंखा जोड़ दीजिए आपका घर में, ठीक है, या फिर 10 पंखा जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। आपका जितना क्षमता था, कैपेसिटी, उससे क्या होगा, ज़्यादा आप लोड दीजिएगा तो क्या होगा, जो पंखा जो गति कर रहा था जिस गति से, अब क्या होगा, उसका गति क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, ठीक है। अब गति क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो उसी को क्या रहता, ओवरलोडिंग करते हैं। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, कभी कभी विद्युत परिपथ में ऐसे उपकरण जोड़ देते हैं, या फिर आप लोग देखे होंगे जो हीटर होता है, हीटर वो भी क्या है, ओवरलोडिंग का कारण होता है, ठीक है। हीटर हो गया, या फिर मोटर चालू करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे क्या होगा, बोलता होगा कि सारा घर का लाइट बंद करो क्योंकि पानी जंगाना ऊपर, ठीक है। तो वो भी क्या, मोटर भी क्या आता है, ज़्यादा विद्युत धारा खींचता है, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है जो स्रोत से अत्यधिक शक्तियाँ लेती है, ठीक है। ऐसे मोटर का शक्ति कितना होता है, कितना हॉर्स पावर, 700, याद करके बताइएगा। तो उपकरणों में स्रोत में प्रबल धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, जिससे परिपथ का तार गर्म होकर लाल हो जाता है एवं जल उठता है, ठीक है। लाल होना मतलब क्या, जब लाल होगा तो क्या होगा, उसका ऊपर जो कवर चढ़ा रहता है वो क्या होगा, गल जाएगा। जब गलेगा तो दोनों जो तार होगा प्लस माइनस वो क्या होगा, सटेगा आपस में, और सटने के कारण क्या होगा, फिर से जलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जलेगा ही जलेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यही 2 डेफिनेशन था छोटा छोटा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग से पूछे, इसे हम लोग जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो बताएंगे, फिर भी यहाँ बता देते हैं कि जो हम लोग का घर में जो परिपथ जो उपकरण जुड़ा रहता है ना, वो कैसे जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में। तो क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको भी याद रखिए कि जो हमारा घर का जो उपकरण होता है, जो भी उपकरण जितना भी जुड़ा हुआ है, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, यह किस क्रम में जुड़ा हुआ होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है।
ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का चर्चा करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।